दोस्तों, क्या आपको पता है कि आईटीआई वेल्डर ट्रेड का करियर क्या है? इस ट्रेड से आईटीआई करने के बाद आपको कहां कहां जॉब के अवसर मिल पाएंगे? तो दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दीपांशु वाजपेयी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गाइडलाइन हब पर। दोस्तों आज मैं जो जानकारी देने जा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो लोग वेल्डर ट्रेड से आईटीआई किए हैं। वैसे तो आईटीआई की प्रत्येक ट्रेड में कमियां निकालनी हो तो निकाली जा सकती हैं, लेकिन वेल्डर ट्रेड एक ऐसी ट्रेड है जिसमें कमियां निकालोगे तब भी आपको कमियां नहीं निकल पाएंगी। इसका अगर एनालिसिस किया जाए तो आपको नुकसान कम, फायदे ज्यादा नजर आएंगे। ये एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेड है। इस ट्रेड से आईटीआई करने के आपको अनगिनत फायदे होंगे, लेकिन हमने कुछ 5 चुनिंदा फायदे आपको उसमें बताए हैं कि आईटीआई वेल्डर ट्रेड से करने के बाद में आपको कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला फायदा इसका यह होता है कि इसकी जो प्रशिक्षण अवधि होती है वो केवल 1 वर्ष की होती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फायदा यह है कि अगर आप इस ट्रेड में एडमिशन लेंगे, इस ट्रेड में प्रवेश लेंगे, तो केवल 8वीं पास अथवा 10वीं पास करने के बाद आप आराम से इस ट्रेड से आईटीआई कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि इस ट्रेड में प्रवेश लेने के लिए कम से कम योग्यता की जरूरत होती है। दूसरा, जैसा कि हमने ये बताया कि यह कोर्स कम से कम समय में हो सकता है। एक वर्ष में अगर कोई सर्टिफिकेट या आईटीआई जैसा आपको कोई कोर्स मिल रहा है तो ये सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि आईटीआई की डिमांड जितनी है उस लेवल से अगर देखा जाए तो 1 वर्ष का कोई कोर्स मिलना आईटीआई में, वो भी इतना डिमांडेबल कोर्स, बहुत ही मुश्किल है। तीसरा, इसका सबसे महत्वपूर्ण फायदा यह है कि इस ट्रेड से आईटीआई करने के बाद कोई भी व्यक्ति ऐसा आपको नहीं दिखाई पड़ेगा जो आईटीआई वेल्डर ट्रेड से करने के बाद बेरोजगार हो जाए। कुछ ऐसे आपको मिल सकते हैं जिनको कोई जानकारी ही नहीं है, केवल आईटीआई टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं, वो तो आपको बेरोजगार दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जॉब करना चाहता है, उसने अगर इस ट्रेड से आईटीआई किया है तो वो आराम से जॉब पा सकता है। जॉब चाहे सरकारी हो, प्राइवेट हो अथवा अपना खुद का बिजनेस हो। चौथा फायदा इसका, जैसे कि हमने बताया कि यह एक स्वरोजगार परक ट्रेड है। अगर आपकी इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में अथवा प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं भी लगती है तब भी आप छोटी पूंजी से, मतलब कम से कम पूंजी से आप वेल्डिंग इक्विपमेंट लेकर के अपना खुद का व्यवसाय भी कर सकते हैं। आपको गली चौराहे में, आपको टाउन में, आपके गांव के आसपास में भी वेल्डर ऐसे मिल जाएंगे जो कि बहुत सारे वेल्डिंग वर्क करते हैं। कि पांचवा उसका जो मुख्य फायदा है यह है इसका इंजीनियरिंग ट्रेड का होना। यह इंजीनियरिंग ट्रेड के अंतर्गत आती है, क्योंकि इसमें जो आपको सिखाया जाता है वो टोटली मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है। तो इसका ये फायदा होगा कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए और भी आगे का कोर्स करना चाहते हैं, जैसे मतलब डिप्लोमा करना चाहते हैं, सीटीआई करना चाहते हैं, टूल रूम जैसे कोर्सेस, टूल रूम के कोर्सेस करना चाहते हैं, एमएसएमई के कोर्स करना चाहते हैं, तो आपको आसानी से इसमें मिल जाएंगे। आप आगे की भी पढ़ाई भी कर सकते हैं। आप सीटीआई जैसे कोर्स करके टीचर भी बन सकते हैं। ये बात अलग है कि सभी सीटीआई गवर्नमेंट टीचर नहीं बन पाते हैं, कुछ लोग प्राइवेट टीचिंग भी करते हैं। अगर आपकी जॉब टीचिंग में नहीं भी लग पाती है तब भी आपको जानकारी लग जाएगी और आप अच्छे खासी गवर्नमेंट संस्थान में भी जा सकते हैं। अब मैं आपको टिप पॉइंट दे रहा हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां जॉब पा सकते हैं, कि आखिर किन लोगों को वेल्डर की ट्रेड नहीं करनी चाहिए, अगर कर रहे हैं तो उनको किस प्रकार का मेरी तरफ से सुझाव है। मेरी तरफ से महत्वपूर्ण सुझाव है कि जो लोग शारीरिक रूप से फिट नहीं है, बार बार बीमार होते हैं या विकलांगता किसी प्रकार की है, तो वो लोग वेल्डर ट्रेड से आईटीआई न करें। इसका मुख्य कारण यह है कि वेल्डर ट्रेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक ऐसी ट्रेड है जिसमें आपका हाई प्रोफेशन का कार्य होता है और आपको काफी ज्यादा काम, हार्ड वर्किंग ट्रेड है। आपको हार्ड वर्किंग अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस ट्रेड से आईटीआई नहीं कीजिएगा। दूसरा यह है कि अगर आप वेल्डर ट्रेड से आईटीआई करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आपको सुरक्षा एवं सावधानियों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसी ट्रेड है जिसमें समय समय पर आपके प्रत्येक चैप्टर में आपको खतरे ही खतरे नजर आएंगे। अगर आप सुरक्षा सावधानियों का प्रयोग नहीं करेंगे तो आप धोखा खा सकते हैं। तीसरा यह है कि आप इस ट्रेड से, वेल्डर ट्रेड से आईटीआई करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना जरूरी है आपका। मान लिया किसी ने आपसे कह दिया कि यार वेल्डर ट्रेड में अच्छी खासी जॉब निकलती है, तो आप उसके कहने पे मत आइएगा, क्योंकि वेल्डर ट्रेड आप उसको एफर्ट कर पाएंगे, उसका जैसा मेहनत कर पाएंगे आप या नहीं कर पाएंगे, यह आपको देखना है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप किसी के कहने से कि वेल्डर ट्रेड से गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, वेल्डर ट्रेड से प्राइवेट जॉब लग जाएगी, तो आप उसके कहने से बिल्कुल मत कीजिएगा। आप अगर स्वेच्छा से आपका मन कर रहा है कि वेल्डर ट्रेड से मुझे आईटीआई करना सही है, मैं वेल्डर ट्रेड से आईटीआई कर सकता हूं, तभी आप आईटीआई कीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि वेल्डर ट्रेड से आईटीआई करने के बाद आपको कहां कहां जॉब मिल सकती है। तो दोस्तों हम जहां तक जॉब की बात करते हैं तो जॉब आपको भारत सरकार के
रेलवे में मिल सकती है, भाभा, डीआरडीओ, इसरो आदि जो भारत सरकार के पूर्णतः स्वामित्व वाले संस्थान हैं, वह सभी जो कि मैकेनिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वहाँ सभी जगह आपकी जॉब लग सकती है। दूसरा, भारत सरकार के जितनी उपक्रम है, भेल, सेल, गेल और एनटीपीसी आदि सभी जगह पे आपकी वेल्डर की जॉब लगती है और अच्छी खासी वैकेंसी वहाँ पे निकलती है। तीसरा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अधीन जो निगमीकरण फैक्ट्रियां हैं, AWIL, MIL, यंत्र इंडिया लिमिटेड और भी जो हैं, वहां सभी जगह वेल्डर की पोस्ट निकलती है और वहां भी आप वेल्डर से जॉब पा सकते हैं। और अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं भी लग पा रही है तो प्राइवेट सेक्टर की मैकेनिकल की जितनी भी कंपनियां हैं, सभी प्राइवेट कंपनियों में, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, महिंद्रा हो, टीवीएस हो, हीरो या होंडा हो या सुजुकी जैसी कंपनियां हो, सभी जगह जो मैकेनिकल का कार्य करती हैं वहाँ सभी जगह वेल्डर की डिमांड रहती है और अच्छी खासी डिमांड रहती है, वहाँ भी आप जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो आप कमेंट के माध्यम से हम तक बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।